नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें कि आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 20 वैल्यू का, आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी आपका 25 वैल्यू का है, तो यानी कि XC आपको दे रखा है, XL भी दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दीज वैल्यूज आर गिवन और जो सप्लाई वोल्टेज है वो दे रखी है। क्लास में कई बार बताया गया बिना किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अगर अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में बिना V/Z इस चैप्टर में और VRMS क्वेश्चन में वो 220 है, Z की वैल्यू है 20√2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.8 एम्पियर आएगा। अब 7.8 एम्पियर का एक आंसर ये, एक आंसर ये है, तो फेज एंगल भी तो पूछा गया है। तो फेज एंगल निकालने के बहुत सारे वेज में से एक वे होता है cos phi = R/Z। R की वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, Z की वैल्यू 20√2 है, cos phi की वैल्यू आ गई 1/√2, 1/√2 टेबल में किसके पास है 45 डिग्री के पास है, तो जो फेज एंगल है वो 45 डिग्री आ गया। फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या टिपिकल क्वेश्चन है ये? अरे ये तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। 21 के बाद जरा देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। अरे वाह भाई वाह, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बताइए क्या होगा। इसमें पहले ऑप्शन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ग्राफ है, दूसरे वाले में मतलब ये सी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए फोटो करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। तो करंट यानी कि आई, फोटो करंट आई लिख लेते हैं यहां पर। ग्राफ को देखते हुए हमें बात करनी है करंट आई का इंटेंसिटी के साथ कोई कनेक्शन है क्या, तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई कनेक्शन है क्या, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से करंट पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ग्राफ अगर देखें ABCD में तो A वाला ग्राफ सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। कितना छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 23, वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। कई बार बताया है कि ओपन ऑर्गन पाइप है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है और आप इसको आधा डुबो देते हैं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि क्वेश्चन कभी एग्जाम में ऐसा भी आए आधा नहीं डुबोएंगे, आधे के अलावा कोई और पार्ट डूबेगा, बट आधा डुबो देने से इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में आधा नहीं होता कुछ और बोलता तो इफेक्ट आता। कैसे? अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये आएगा V/2L, जहां पर ये L है वाइब्रेटिंग लेंथ। वाइब्रेटिंग लेंथ बच्चों जहां पर एयर होती है वो वाइब्रेटिंग लेंथ है। आधा जब आपने इसको डुबो दिया, किससे डुबो दिया? पानी से डुबो दिया है। किसमें डुबो दिया है? नॉट डिप्ड वाटर में डुबो दिया। आधा जब ये पानी में डूब गया तो केवल यहां पर AIR रह गई, एयर। अब जो ये पाइप है वो बन गया क्लोज फैमिली का। अगर मैं फ्रीक्वेंसी f' लेता हूं तो ये लिखूंगा V/4 और L को लेकर के केयरफुली देखना, L यानी वाइब्रेटिंग लेंथ, क्वेश्चन में L/2 है। वाइब्रेटिंग लेंथ वो लेंथ होती है जहां केवल एयर होती है। सॉल्व कर लो, f' की वैल्यू आ गई V/2L, ये आ गया f। कौन सा आंसर है? 4। मैं कई सालों से वेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आए लेकिन हाफ लेंथ ना डुबोई जाए, तब मजा आएगा कि फिर आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24, यू कैन चेक दिस प्रॉब्लम। दो आइडेंटिकल मास वाले, दो आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं P और Q, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेपरेट स्प्रिंग K1 K2 है।
P है और उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और Q है उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो सेम है। वाह वाह, मैक्सिमम स्पीड मतलब v मैक्स a ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से देखिए रिलेशन आ गया a और ओमेगा का, रिलेशन आ गया a और टाइम पीरियड का, रिलेशन आ गया a और k का, क्योंकि m तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से बनेगा a1 अपॉन a2, एम्पलीट्यूड का रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k2 अपॉन k1। नंबर 1 मतलब AP, तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड AP कैपिटल से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो AP नीचे आ गया AQ और ये आ गया K2 अपॉन K1। उल्टा कर दीजिए इसको, क्योंकि AQ अपॉन है तो रूट हो जाएगा K1 अपॉन K2। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज ओके। 25 पर पहुंच चुके हैं। 25 सीधा क्वेश्चन है, जब आप इसके इक्वेशंस लिखेंगे 25 में, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, फिर भी आपका ये जो आउटपुट है ये A और B के साथ जो इनपुट से जो आउटपुट बनेगा, मैंने उसको Y1 लिख लिया है। एंड यू कैन चेक द टाइप ऑफ गेट, और Y1 की वैल्यू ये आएगी। सिमिलरली ये इस वाले गेट को आप चेक करेंगे तो Y2 की वैल्यू आएगी। फाइनली जो आउटपुट है वो Y1 प्लस Y2 है, जो कि सपोर्ट करेगा सेकेंड ऑप्शन को। ठीक है, तो ये गेट की आपकी सिंपल प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता किसी ने इसको गलत किया होगा। चलते हैं 25 के बाद 26। ऑक्सीजन सिलेंडर है, वॉल्यूम 30 लीटर है, हैज ए मोल्स 18.20 है ऑक्सीजन के, मोल्स गिवन है। इनिशियली इसके अंदर इतने मोल्स हैं। सब ऑक्सीजन इससे निकाल ली गई सिलेंडर से, और जो गेज प्रेशर है वो ड्रॉप टू 11 atm आ गया। 27 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर है। तो कितना ऑक्सीजन बाहर निकाला गया था? तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर, दैट इज टोटल प्रेशर, यहां पर P टोटल माइनस का ATM प्रेशर। कितना गेज प्रेशर दिया गया है? 11, टोटल प्रेशर, ATM प्रेशर 1 है। तो यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो 12 आ गया। नाउ यूजिंग द इक्वेशन कि इस सिचुएशन में जब वो निकल गया, गैस ऑक्सीजन निकल गया, तो जो उस बर्तन में जो मोल्स बचे होंगे उनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे वो मोल्स हैं जो बचे हुए हैं बर्तन के अंदर, कंटेनर के अंदर। P फॉर प्रेशर, प्रेशर आपका 12 atm है। ATM का आप SI में कन्वर्जन करोगे 1.01 10⁵। वॉल्यूम क्वेश्चन में लीटर में दिया गया है, 30 मीटर क्यूब बनाओगे 30 इंटू 10⁻³ और कितना उसने आपके लिए आसान किया है कि कह रहा है R की वैल्यू 100/12। देखो सारी वैल्यू, R की जो वैल्यू है वो SI में दे रखी है। 100/12 लेने के लिए कहा गया R की वैल्यू, और टेम्परेचर आपका वहां पर है 27, कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतने मोल आ जाएंगे। पहले कितने मोल थे? पहले 18.20 मोल थे। तो कितने हटा लिए गए? तो रिमूव्ड हो जाएंगे। इनिशियल आपका 18.2 था और जो हमने निकाला है वो ये, तो ये रिमूव्ड आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी रिमूव्ड वाले मोल्स ये आ गए, तो रिमूव्ड मास आ जाएगा। अगर रिमूव्ड मोल्स को हम डेल्टा N से लिखें तो ये आ जाएगा रिमूव्ड मास अपॉन में कैपिटल N। तो यहां से रिमूव्ड मास हो जाएगा, कितने मोल्स रिमूव हुए हैं? 3.656 और कैपिटल M यहाँ पे 32 है। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी बात है, खास बात है, वो ये इतने क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ऑप्शन देखो इसको कितना क्लोज करके दिया हुआ है, तो अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। 27 कैमरे के कॉम्बिनेशन में 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, और ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ये कॉमन एक्सिस के साथ है। इंडिविजुअल जो पावर है वो यहां पर
P है और इंडिविजुअल जो मैग्निफिकेशन है वो M है। कॉम्बिनेशन, तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन की पावर का फार्मूला ये है और मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये। कितने लेंसेज हैं? PP पावर के 4 हैं, तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी 4P और कॉम्बिनेशन की जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगा M की पावर 4, यानी पहला ऑप्शन। अरे इससे आसान क्वेश्चन कहीं है क्या? बहुत जबरदस्त पेपर है ये। डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय द सोल्यूशन, आई होप। 27 के बाद चलते हैं 28 पर। 28 ए गैस है, बी गैस है, फिल किया गया है, सेम प्रेशर पर इसको फिल किया गया है। तो क्वेश्चन में प्रेशर सेम है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। सिलेंडर मूवेबल है और जो पिस्टन है वो आपका सर्कल जैसा है, ये मैंने बनाया है यहां पर। और पिस्टन जो है इस पे ऑन सप्लाइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, जो गैस ए है उसको जितनी हीट दी गई है उतनी ही हीट गैस बी को भी दी गई है, और पिस्टन मूव करेगा क्योंकि जब हीट दिया जाएगा तो कुछ काम करेगी वो हीट। तो पिस्टन ए जो मूव करता है दैट इज 16 सेंटीमीटर और पिस्टन जो बी मूव करता है वो 9 सेंटीमीटर। एनर्जी का चेंज सेम है, तो फार्मूला अगर आप लगाएं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, या केवल डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो यार ये वाला जो टर्म है ना वो ए के लिए और ये वाला टर्म बी के लिए सेम है, दोनों को हीट एक जैसी दी गई है, दोनों का डेल्टा यू भी सेम है, तो यानी कि डेल्टा डब्ल्यू दोनों का सेम होगा। तो डब्ल्यू फॉर वर्क डन, तो अगर ए के लिए वर्क डन निकालें तो पी डेल्टा वी, और जब यहाँ पे पिस्टन मूव करेगा क्योंकि पिस्टन सर्कुलर है तो जो पार्ट वहां पर गैस का होगा चेंज इन वॉल्यूम का वो सिलेंडर जैसा होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो डब्ल्यू भी दोनों के सेम हो जाएंगे इक्वेशन के, तो डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू ए का इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बी का। पी फॉर प्रेशर, प्रेशर पी है, पाई रेडियस का स्क्वायर। ए वाले की जो रेडियस है क्वेश्चन में देखिए कितनी दे रखी है, ए वाले की रेडियस है 16, तो यहां पर 16 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, रेडियस तो पूछा हुआ है, तो ए वाले के लिए प्रेशर P है, पाई फॉर पाई रेडियस हो गया RA, और H माने डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में 16 है, और यहां पर P इंटू पाई, रेडियस हो जाएगा RB स्क्वायर, और H यहां पर 9 है, तो यहां से आप देखिए RA स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 9/16। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे RA अपॉन RB, दिस विल बी 3/4। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है भाई। 28 के बाद चलते हैं 29 पर। 29, हाँ इस क्वेश्चन को हो सकता है देख करके आप घबरा गए हो कि अरे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गई, लेकिन जिस तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे वहां पर ऑप्शन की सेटिंग बहुत जबरदस्त है। हल्का एफर्ट्स लगाएंगे, छोटा सा एफर्ट्स लगाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बलून है मेड ऑफ मेटल, पूरी कहानी आप देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में हमसे ऑप्शन दे करके जो है इन्होंने ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू पूछी है। ये जो सेकेंड ऑप्शन मैंने यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि आपके लिए विजिबल ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ कोड वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो मैंने अलग से ये सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है। बाकी थर्ड ऑप्शन भी विजिबल अच्छे से और फोर्थ भी है, तो इनकी वैल्यू चाहिए। तो जो ये रिजल्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो टी वहां पे टाइम है, एस सरफेस टेंशन है, मैंने लिखा ये रिजल्ट एज इट इज। और जब ये रिजल्ट लिखा, सबका डायमेंशन लिखा, तो ये यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए यहां पर m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर -1 है। इधर वाली साइड में m की पावर अल्फा प्लस गामा है,
m की पावर l की पावर है 2 बीटा 3 गामा और ये डेल्टा और t की पावर -2 अल्फा। जरा देखिए कंपेयर करिए, पावर पावर को अल्फा आपको मिल गया हाफ और गामा आपको मिल जाएगा यहां से अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, तो गामा मिल गया -हाफ, अल्फा मिल गया और गामा मिल गया। अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है और गामा की वैल्यू मिल चुकी है। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस को आप मैच करें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है इसको, फर्स्ट ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है, बाकी की कोई नीड नहीं है आपको कि फाइंड आउट करिए। और ऑप्शन की सेटिंग ऐसे कर रखी गई है कि अल्फा की वैल्यू मिल गई और गामा की वैल्यू मिल गई है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करेंगे तब तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन अगर जो है एक से ज्यादा वहां पे सही होते तो प्रॉब्लम आती, बट ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है। अल्फा की वैल्यू मिली है माइनस, कितनी मिली थी अल्फा की वैल्यू हाफ, गामा की वैल्यू -हाफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, ये इसमें सेट नहीं होगा क्या? चलिए देखते हैं कहां तक सेट होता है। थर्ड ऑप्शन तक सेट हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 30 सर्कुलर मोशन का केस है, पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट। यहां पर हमने आपको वो वाला डायग्राम भी बना के दिखाया है जो जनरल हम लोग अपनी क्लासेस में इस टॉपिक को डिस्कस करते समय बनाते हैं। लोवेस्ट वाले पॉइंट पर स्पीड u है, थीटा एंगल पे जब पहुंचा तो स्पीड v है, तो टेंशन का फार्मूला देखिए, ये टेंशन का फार्मूला है, बेसिक फंडा। और लोवेस्ट वाले पे स्पीड u है, थीटा एंगल पे जाने के बाद स्पीड v है, तो v का फार्मूला ये है, ये बेसिक फार्मूला। अब अगर आप क्वेश्चन के डायग्राम को देखेंगे तो क्वेश्चन के डायग्राम में ये लोवेस्ट से यहां तक पहुंचा है, तो जो हमने डायग्राम बनाया वो एंगल ये थीटा है, बट यहां पर आप देखिए क्वेश्चन का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। और इसलिए P वाले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो P वाले पॉइंट पर थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो जब आप टेंशन लिखेंगे P वाले पॉइंट पर TP, तो यहां से आएगा mv²/L, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि v वहां पर P पर v ही है क्वेश्चन में, और प्लस का mg थीटा की जगह पर आ जाएगा cos 90 प्लस थीटा। बी केयरफुल, और जैसे ही आप cos 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो P पर टेंशन का फार्मूला ये बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P पर टेंशन 0 हो गया है, तो यहां पे 0 कर देंगे टेंशन को, ये एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। तो फाइनली ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v² यानी कि g साइन थीटा यानी कि gl, या चलिए लिख देते हैं आपके लिए, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/L। m से m कट जाएगा तो ये आ जाएगा gl साइन थीटा इज इक्वल टू v²। ये इक्वेशन आ गई जब हमने टेंशन लिखा है P पर। काम की इक्वेशन है तो इसको अभी यहां स्टैंड बाय कर दिया। अब देखिए ये फार्मूला है, ये अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे P पर, देखिए मैंने लिखा हुआ है P पर जो वेलोसिटी है वो v है, v लिख लिया। u हमारे लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती थी, स्पीड होती थी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, बट क्वेश्चन में जो लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड है दैट इज u v0, तो यहां पर v0 लिख लिया मैंने, यू कैन चेक। -2gl एंड कीप इन माइंड कि जहां पर cos थीटा है वहां पे आ चुका है माइनस साइन थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया। और इसको हमने 2gl 1 प्लस साइन थीटा किया, ये आ गया। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहां से आपका gl निकल के आ गया, gl की वैल्यू देखिए ये आ गई। अब gl की जो वैल्यू ये आई है उसको यहां पुटअप कर देते हैं। जैसे ही आप gl की वैल्यू ये पुटअप करेंगे देखेंगे क्या मिलता है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं।
तो GL की जगह पर आ गया, GL की जगह पर आ गया V0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू में है साइन थीटा और साथ में है आपका वी स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो ये मिलेगा। जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चेक करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। तो अभी तक के डिस्कशन में एक तो वो व्हीट स्टोन वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी थी, कैलकुलेटिव थी, और ये कैलकुलेशन वाइज लेंथी है, प्रॉब्लम टिपिकल नहीं है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम लोग पूरे साल करते हैं, इतने दिन मिलते हैं हमको प्रैक्टिस करने के लिए, एंड दैट इज वाई बीइंग ए स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए 4th ऑप्शन मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ये 4th ऑप्शन मिलेगा यहां पर। ठीक है, 31